आज हम लोग मैथ में डिक्शनल या पॉइंट का एडिशन सीखेंगे। उसको सिंप्लीफाई करना है। दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़ भी होता है, दशमलव का घटाव भी होता है, दशमलव का मल्टीप्लाई भी होता है, दशमलव का डिवाइड भी होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिक्शनल का एडिशन सीखेंगे। दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़ कैसे बनाते हैं, कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि दशमलव के जो पहले अंक रहते हैं, इकाई दहाई यानी 1 और 10 इस तरह से पढ़ा जाता है। 1 10, अगर इधर और डिजिट रहेगा तो 100, 1000, 10,000, लाख इस तरह से चलता है। लेकिन अगर दशमलव के बाद इसको बोलते हैं पॉइंट। यहाँ जो बुंदा लगा हुआ है ना, बिंदु, ये जो बिंदु लगा हुआ है इसी को बोलते हैं डिक्शनल। क्या बोलते हैं? डिक्शनल। इसी को बोलते हैं पॉइंट। और इसके बाद जो संख्याएं हैं इसको बोलते हैं दसवां यानी 10th, इसको 100, इसको 1000 यानी कि इसको दसवां हिंदी में बोलते हैं दसवां, 100वां, 1000वां यानी दसवां ये हो गया जो पहला प्लेस हो गया 1/10 यानी दसवां। ये जो स्थान हो गया 1/100 100वां, और ये जो स्थान हो गया 1/1000 यानी 1000वां। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी का प्लेस का नाम होता है, इन सभी का प्लेस वैल्यू है ना। ये हो गया दसवां यानी 10, ये हो गया 100वां यानी कि 100, ये हो गया 1000वां यानी कि 1000, 1/1000। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। जब भी इसको हमको बोलना रहेगा तो हम कैसे बोलेंगे? इसको बोलना रहेगा 28 पॉइंट या डिक्शनल 28.675 इस तरह से बोलेंगे। इस तरह से नहीं बोलेंगे कि 28.675 675 कभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत। जब भी बोलेंगे दशमलव के बाद तो 675 जो भी डिजिट रहेंगे उसको नेम बता देना। 6 है तो 6 बोलेंगे, 7 है तो 7 बोलेंगे, 5 है तो 5 बोलेंगे। और भी संख्या रहेगा उसको जो कहता हूँ उसका नाम बताना है। 100, 1000 ये सब नहीं बताना है, समझिए ना। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं 28.675 675। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? तो देख रहे हैं कि जोड़ने का तरीका है, जो नियम है कि आप सबसे पहले देखिए इधर वाले संख्या को छोड़ दिए, दशमलव के जो है पहले वाले संख्या को छोड़ दीजिए। दशमलव के बाद वाले संख्या को हमको ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है कि दशमलव के बाद इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 डिजिट है। तो सभी में 3 डिजिट होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, समान होना चाहिए दशमलव के बाद। तो इसमें 3 है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें भी 3 है, तो इसमें 2 डिजिट है। तो इसको हमको समहर कर देना है, यानी समान कर देना है, यानी इक्विवेलेंट कर देना है, इक्वल डिजिट में लाना है। इक्वल डिजिट में लाने के लिए क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं रहेगा तो अपने तरफ से 0 बैठा देंगे। क्या करेंगे? 0। अगर 4 डिजिट है तो जय वो संख्या घटेगा उतना 0 बैठा देंगे। जितना संख्या घटेगा तो इसमें कितना संख्या घट रहा है? एक डिजिट घट रहा है ना, एक अंक घट रहा है यानी एक 0 बैठेगा। अगर 2 डिजिट घटेगा तो 2 0 बैठा देंगे, 3 डिजिट घटेगा तो 3 0 बैठा देंगे। यानी जितने डिजिट आपको घटेगा उतने 0 आपको बैठा करके उसको समान कर देना है, इक्वल कर देना है, और तभी उसको जोड़ेंगे। देखिए कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप सवाल को लिखिए 28.675 प्लस 15.98। यहाँ देखिए कि यहाँ 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो अपने तरफ से क्या करेंगे? 0 बैठा देंगे। 3 डिजिट हो गया, ये भी 3 डिजिट हो गया, प्लस 0.005। अब इसको आसानी से जोड़ सकते हैं क्योंकि अब इसमें भी 3 दशमलव के बाद इसमें भी 3 डिजिट हो गया, दशमलव के बाद इसमें भी 3 डिजिट हो गया, और दशमलव के बाद इसमें भी 3 डिजिट हो गया ना। अब चलिए इसमें क्या है, अब यहाँ देखिए तो 28.675 प्लस 15 अब यहाँ देखिए जोड़ते कैसे हैं? यहाँ देखिए 0 है, फिर 8 है, फिर 9 है, उसके बाद क्या है? पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है? 5,
तो 1 के स्थान पर 5 हो गया, 10 के स्थान पर क्या है 1 है, तो 10 के स्थान पर हो गया 1। फिर इसमें चलिएगा, फिर प्लस है तो 5, सबसे पहले क्या है 5, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है पॉइंट, फिर क्या है 0, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 0, कुछ नहीं रहेगा तो 0 बैठा के अपने तरफ से। अब इसको जोड़िए तो 5 5 5 क्या हो जाएगा 5 और 5 10, 10 के क्या लिखेंगे 0, हाथ में कितना रहेगा 1। जिस तरह से जोड़ते हैं सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16, 16 के क्या लिखेंगे 6, आगे क्या रहेगा 1। अब इसको 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा, 16 के 6 हाथ में कितना रहेगा 1, तो 1 कहाँ जाएगा इसमें, यहाँ दशमलव है ना तो दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 के 4 हाथ में रहेगा 1, 1 यहाँ लिख दीजिए। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी ये आपका जोड़ करके आ गया। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो आपका जोड़ करके कितना आ गया, जोड़ करके आ गया 44.660, ये आपका आंसर हो गया। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है 287.4 प्लस 95.3276 प्लस 0.0007675। अब देखिए, अब इसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद 4 डिजिट है, और इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद इसमें डिजिट है ना, तो सबको हमको दशमलव के बाद 5 डिजिट होना चाहिए, सब में 5 डिजिट होना चाहिए। तो सब में 5 डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, तो 28.7 287.4 1 डिजिट है तो 4 डिजिट और चाहिए, तो 4 यहाँ 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया ना। फिर प्लस कर देंगे 95.3276, इसमें 4 डिजिट है, एक डिजिट घट रहा है तो 0 बैठा देंगे, प्लस 0.00075। अब सबको समान हो गया, दशमलव के बाद सब में समान अंक हो गया। अब जब समान अंक हो गया तो जोड़े में आसानी होगा, यानी जोड़ेंगे अब 287.4000 इस तरह से। अब इसमें चलेंगे तो 0 6 7 2 3.59 प्लस चलेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 7 0 0 0 पॉइंट, यहाँ हो गया 0 0, यहाँ पूछ रहे तो 0, यहाँ भी 0। अब सबको जोड़ देंगे तो 5 5 यहाँ हो जाएगा 0 0 5, तो 5 तो 5 हो गया, 0 6 7 6 और 7 जोड़ेंगे 13, 13 के 3 यहाँ में रहेगा 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, हाथ में कुछ नहीं रहेगा 0 0 2, तो 2 का 2, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, पॉइंट है, पॉइंट के सामने पॉइंट, 7 5 जोड़ेंगे 12, 12 के 2 हाथ में रहेगा 1, 9 और 9 18, 18 के 8 हाथ में रहेगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी 382.72835। इस तरह से हम क्या करते हैं, दशमलव का जोड़ को बनाते हैं। आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।